जय राम सदा सुख धाम, हरे रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गहा। जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्। अवतार उदार परम गुणम, मही भार विभंजन ज्ञान घनं। अज व्यापक में व्यापक एक मनादि, सदा करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान मान अजं, नित राम नमामि विभु विरजं। भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं, खल बृंद निकंद महाकुशलम्। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम। भवतारण कारण काज परं, मन संभव दारुण दोष हरं। सर चाप मनोहर त्रोन धरन, जनल जारुन लोचन भूप बरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम, मद मार मुदा ममता समनम। अनबद्ध अखंडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो। इति वेद बदंति नो दंत कथा, रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। कृत कृत्य विभो सब बानरे, निरखंति तवानन सादरे। दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूलि परे। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। खल मंडन खल खंडन मंडन रम्य, क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृपनायक देवर दानमिदम, चरणा मुंज प्रेम सदा शुभदम। विनय किन्नी चतुरानन, प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं अघात। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जीवजो। लंका कांड दोहा 111। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर के अनेकों कामदेव के समान परंतु अनुपम छवि हैं। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ प्रणाम करता हूँ। हे रघुकुल के भूषण, हे भूदूषण, राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया।
हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माइक, विकारों से रहित श्री राम जी, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप निपुण हैं। हे बिना ही कारण दिनों पर दया तथा उसका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको प्रणाम करता हूँ। अब भावसागर से तारने वाले हैं, करुण कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं, और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर श्री लक्ष्मी जी के बल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग भी नहीं है, वैसे ही आप संसार से भिन्न हैं तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में संसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाले बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मान करके आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे।